अगर आप लोगों को किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है या कोई भैया आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई स्किल का कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का पढ़ाई से रिलेटेड भैया आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब तक भैया भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ से भैया एजुकेशन लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर चक्कर काटने पड़ते हैं। बल्कि आपको पता होगा कि अपने शौक पूरा करने के लिए आप लोगों को भैया यहाँ पर फटाफट 2 मिनट के अंदर इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, लेकिन एजुकेशन लोन इंस्टेंट के अंदर मिल जाए ऐसा बहुत ही देखने को कम मिलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम है propel.com भैया। जो प्रोपेल जो ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये पूरा दावा करता है कि हम आप लोगों को इनके द्वारा जो 550 से भी ज़्यादा जो इनके इंस्टीट्यूट इनके साथ में जुड़े हुए हैं उनके अंदर अगर आप लोग पढ़ते हैं, इनके अंदर आप लोग एडमिशन लेते हैं या भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग आगे स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग भैया इनके द्वारा यहाँ से इंस्टेंटली एजुकेशन लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये भैया किस प्रकार से लोन देते हैं, अप्लाई वगैरह कैसे करना है और ये भैया रियल है या फेक है, आप लोगों को इनके साथ में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों को भैया आज की वीडियो के अंदर पर डिटेल से यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं भैया। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर क्लियर ये मेंशन कर रखा है कि हम जैसे बैंक्स वगैरह यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करते हैं उतना टाइटली हम यहाँ पर प्रोसीजर क्रेडिट स्कोर वगैरह का यहाँ पर हम फॉलो नहीं करते हैं। आप लोगों को भैया यहाँ पर जितने दिन अगर आप लोग स्टडी वगैरह करेंगे उसके बाद में भी आपको मॉनिटोरियम का पीरियड दिया जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई 4 साल का कोर्स है तो 4 साल के बाद में आपको 1 साल का, 6 महीने का, 12 महीने का जो आप लोग एग्रीमेंट करोगे उसके बीच के अंदर भी आप लोगों से कोई लोन नहीं लिया जाएगा। जब आप लोगों को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद में आप लोगों के यहाँ पर जो EMI वगैरह है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी दोस्तों। तो ये भी सुविधा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी जिसको इन्होंने कहा है स्टडी नाउ पे लेटर दोस्तों इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोग डायरेक्ट इनको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोग एप्लीकेंट का नाम, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूट कैसा है, कोई आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन वगैरह कोई कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, चारों कैटेगरी के अंदर आप लोगों को यहाँ से लोन मिल जाएगा। आपके जो जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं उसका यहाँ पर नाम डालना है, कितने लोन अमाउंट की जरूरत है, आप लोगों की मंथली इनकम कितनी है, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह तो उनकी इनकम आप लोगों को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, आपका पिन कोड क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो आवेदक है अगर आप लोग भी 18 साल से कम है तो आपका पैन कार्ड बनेगा नहीं, तो उस कंडीशन के तहत आपके पेरेंट्स का यहाँ पर पैन कार्ड ऐड होगा दोस्तों। तो ये चीजें क्लिक करके आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ये भैया जो पोर्टल है ये बता रहा है कि हमें यहाँ पर 2017 से भैया यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट को हम यहाँ पर सुविधा दे चुके हैं लोन की, और 500 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी यहाँ पर ब्रांच है, यानी कि इनकी फैसिलिटी अगर आप लोग भारतवर्ष में इनके इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग एडमिशन लेते हैं या इनके बाहर भी अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर लोन की सुविधा ही अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। भैया कुछ इंस्टीट्यूट के नाम भी डाले, जैसे आकाश बायजू का हो गया, एलन का हो गया, अपग्रेड का हो गया, इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर ही बता रहे हैं भैया। अब बात करते हैं कि भैया आप लोगों इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या पड़ने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को इनके पार्टनर्स को देखना पड़ेगा दोस्तों कि इनके डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स है, जिसके अंदर ये कुछ लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आदित्य बिरला हो गया, लिक्विडिस हो गया, एडगर हो गया, क्रेडिसंस हो गया, और इसके अलावा इन्होंने खुद का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रखा दोस्तों। अब ये दोस्तों ये NBFC है या नहीं, इसके बारे में भैया इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर तो कहीं पर भी ये जिक्र नहीं कर रखा है कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर NBFC है। हाँ, लेकिन एक टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों उसने यहाँ पर एक आर्टिकल छाप रखा है कि एजुकेशनल फाइनेंशियल स्टार्टअप प्रोपेल गेट्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। भैया इनका ये ब्लॉग है 4 जुलाई 2023 का दोस्तों। इसके तहत तो इन्होंने कहा कि भैया इनको यहाँ पर RBI से लाइसेंस मिल गया है, लेकिन भैया मैं इस मामले में अभी तक कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि इनको लाइसेंस मिल गया होगा, लेकिन ये जो लोन दिलवा रहे हैं ना आप लोगों को इन NBFCओं के द्वारा माध्यम से दिलवा रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग इस बात को तो जरूर ध्यान रखिएगा कि NBFC से अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो लोन आप लोगों को भैया महंगा पड़ेगा, इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप लोग भैया लोन यहाँ पर बैंकों से लेते हैं तो बैंकों का लोन दोस्तों हमेशा सस्ता पड़ता है, और NBFC कंपनीज का लोन होता है जो हमेशा आप लोगों को महंगा पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा ये रहती है कि अगर आप लोग NBFC से लोन लेते हैं तो वहां पर आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम लगते हैं यहाँ पर।
बैंकों का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो हर चीज के अंदर भैया थोड़ी गहनता के साथ में देखते हैं, उनको बेस्ट प्रोफाइल की आवश्यकता होती है। और एनबीएफसी क्या करता है, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर छूट देती है। वो अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी भी होती है ना, तो भी भैया यहाँ पर आप लोगों को लोन अवेलेबल करवा देती है। अब उस रिस्क के बदले यहाँ पर आप लोगों से जो ब्याज दर है या जो उसके चार्जेज है, जो पेनल्टी है, प्रोसेसिंग फीस है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को ज्यादा मिल सकती है भैया। तो भैया जब भी आप लोग लोन से अप्लाई करो ना, उससे पहले ये चीजें आप लोग पहले पता कर लो। अगर आप लोगों का प्रोफाइल दोस्तों बेटर है, आपके पेरेंट्स की इनकम भी ठीक ठाक है, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप लोगों को सबसे पहले भैया बैंक की तरफ रुख करना चाहिए। अगर वहां से लोन नहीं मिलता है तो फिर आप लोग इन स्टार्टअप की तरफ या इन प्लेसमेंट एजेंसियों की तरफ आप लोग बीच में आ सकते हैं। या मैं एक तरीके से बोलूँ ना यार, ये अगर ये एनबीएफसी है तो वेरी एंड गुड है भैया, फिर तो एनबीएफसी को इनको भी अधिकार है लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन अगर एनबीएफसी नहीं है तो भी एक तरीका से कि ये मंच बना रखा है इन्होंने अपना, जहां से क्या करेंगे, स्टूडेंट को इधर से पकड़ेंगे और एनबीएफसी के साथ में इन्होंने जो टाइप कर रखा है, जो अपने लैंडिंग पार्टनर्स है, उनको आप लोगों का प्रोफाइल यहाँ पर सेंड किया जाएगा। वो आप लोगों के प्रोफाइल को यहाँ पर स्टडी करेंगे और लोन वो देंगे दोस्तों। याद रखना, इसका मतलब ये यहाँ पर एक तरीके से बीच के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये आप लोगों को एक मंच प्रदान करवा रहे हैं, एक सुविधा अवेलेबल करवा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को एक ही जगह बहुत सारे यहाँ पर पार्टनर्स नजर आ जाए और आप लोगों का अगर प्रोफाइल सुटेबल होगा तो कोई ना कोई एक दो यार आप लोगों को यहाँ पर लोन देगा दोस्तों। और अगर ये खुद जैसे मान लीजिए ये बता रहे, जैसे अपना इकोनॉमिक्स टाइम्स बता रहा खुद एनबीएफसी है, तो उस आधार पर ये खुद भी लोन दे सकता है। और इनको खुद को लग रहा होगा नहीं यार मेरा इतना फंड नहीं है, तो ये अपने अदर एनबीएफसी से भी आप लोगों को लोन दिलवा देंगे दोस्तों। तो ये तो बात हो गई। अब बात लास्ट में करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो भैया इसके लिए आप लोगों को एक शब्द समझना पड़ेगा, क्या? अगर आप लोग भैया कोई बढ़िया टॉप रैंक के अंदर आए हैं, कोई आईआईटी है, एमबीबीएस है, या कोई मतलब बढ़िया ऐसी कोर्स वगैरह कर रहे हैं जहाँ पर बैंक आपको इजीली लोन दे रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को प्राथमिकता करनी चाहिए, आप लोगों को बैंकों की तरफ ही जाना चाहिए भैया। अगर वहां से आप लोगों का रिजेक्ट माल हो जाता है या आप लोगों को वहां से ये कहा जाता है कि भैया हम आपके प्रोफाइल को यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, या आपके पास में अगर कोलेटरल है तो भी आप लोग भैया बैंकों की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, कहने को यही कहा जाता है कि आप लोगों को कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जब लोन का अमाउंट ज्यादा होता है तो आप कहीं पर भी चले जाए, चाहे आप लोग इनके पास में आओ चाहे उनके पास जाओ, भैया आप लोगों से कोलेटरल तो गिरवी रखवाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया कोलेटरल गिरवी रखवाने से क्या होता है, बैंक या एनबीएफसी सोचती है कि अगर अपना फ्यूचर के अंदर मान लो ये कोर्स करे नहीं, या मान लीजिए ये आगे जॉब नहीं लगे, या अपना ईएमआई वापस नहीं चुकाए, तो ये पैसों की वापस रिकवरी कैसे करेंगे? तो रिकवरी करने के लिए भैया ये कोलेटरल रखते हैं, जिसके दबाव में आकर इनकी ईएमआई आप उनको पे करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछेगा दोस्तों। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।